यद्यपि टॉपिक है हमारा द्रव्य गुण पर्याय, परंतु किस अपेक्षा से द्रव्य हमारा कैसा है, अरहंत भगवान का कैसा है, उनकी पर्याय कैसी, हमारी पर्याय कैसी, उनके गुण कैसे हैं, हमारे गुण कैसे हैं, हम ये टॉपिक समझ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपसे पुनः ये प्रश्न करूंगी कि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान और हम में द्रव्य की अपेक्षा से क्या डिफरेंस है, गुण की अपेक्षा से क्या डिफरेंस है, और पर्याय की अपेक्षा से क्या डिफरेंसेस है। आप लोगों को मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? कक्षा प्रारंभ होने से पहले मैं आप लोगों के आगे एक प्रश्न रख रही हूँ कि आप लोग विचार करिएगा। कक्षा को समझने के बाद मैं आप लोगों को यही प्रश्न पुनः करूंगी, तब चाहूंगी कि आप उसका सही उत्तर दें कि द्रव्य गुण और पर्याय, तो भगवान की द्रव्य गुण पर्याय और हमारी द्रव्य गुण पर्याय में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी है। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, द्रव्य गुण और पर्याय। तो सबसे पहला शब्द आता है द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में मैंने बताया था कि द्रव्य 6 होते हैं, वो वाले द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य 8 भी होते हैं जिनसे हम पूजन करते हैं, अष्ट द्रव्य। हम उन अष्ट द्रव्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वस्तु, द्रव्य को वस्तु भी कहा जाता है, कोई पदार्थ, जैसे ये है वस्तु पदार्थ, तो इसको कोई द्रव्य भी कह सकता है, पर्यायवाची शब्द अगर वस्तु का देखें या पदार्थ का देखें। यहाँ पे हम 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, उसको वस्तु भी कहेंगे पर 6 अलग अलग प्रकार की हैं। तो यहाँ पे 6 द्रव्यों की जो बात की गई है, तो उसमें द्रव्य शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने पिछली क्लास में अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी थी। आज भी हम उन परिभाषाओं को रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग पेन कॉपी रख के बैठे हैं तो आप उन परिभाषाओं को लिख भी लीजिएगा, अन्यथा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे देने की कोशिश करूंगी। चलिए अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियो कैमरास, अगर आप लोग इतनी देर में सेटल डाउन हो गए हो तो चालू कर लीजिए, तो फेस टू फेस देख के प्रैक्टिकली आज समझते हुए हम आज की कक्षा को यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए मैं समझती हूँ जितने लोग जुड़े हैं वो थोड़े उत्साहित होंगे कि ये द्रव्य गुण पर्याय जो इतना मैंने प्रेशर किया पिछले 2 दिन में, जितने लोग मुझसे मिले चाहे मंदिर में चाहे कहीं, मैंने बार बार बोला आज की क्लास जरूर अटेंड करना। तो अब अपन शुरू करते हैं द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य शब्द का अर्थ है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सिंपल परिभाषा। ठीक है, गुणों के समूह को। तो जब मैंने इसमें परिभाषा में बोला गुण और समूह, गुणों के समूह को, तो आपको पूछना मतलब गुण किसे कहेंगे, हमारा अगला डाउट होना चाहिए। समूह किसे कहेंगे, अगला डाउट होना चाहिए। तो समूह मतलब है ग्रुप। तो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गुणों के ग्रुप की, गुणों के समूह को। तो गुण कौन से हैं यहाँ पे, गुण है क्वालिटीज। गुण मतलब क्वालिटीज। अब कैसी क्वालिटीज, तो जो क्वालिटीज हैं वो कभी कभार किसी में अलग हो सकती, किसी में एक भी हो सकती है। तो उन अलग और एक क्वालिटीज को कहते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण। आप लोग समझ लीजिए, मैंने आपको पहली लाइन बोली द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के, ऐसे कर लीजिए, गुण मतलब क्वालिटी, गुणों के ऐसे, या गुण ऐसे कर लीजिए, गुण कि अच्छा गुण है या बुरा गुण है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बार बार इसीलिए रिपीट करा रही हूँ जिससे याद हो जाए, इस कक्षा के बाद पढ़ोगे नहीं तो भी याद रहेगा कि गुण किसे, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण किसे कहते हैं ये प्रश्न है। तो गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। शब्द गुण, द्रव्य, अवस्था, ऐसे शब्द बार बार सुनाई देंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे सुनना, 100% आपको समझ में आएगा। 1% भी नहीं, 99% भी नहीं कह रही हूँ, 100% कह रही हूँ। सोचिए मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये विषय ऐसा ही है, समझेंगे तो एक बार में घुसेगा, नहीं समझ रहे हैं सिर्फ सुनने के लिए सुनेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा। और इतना इजी है, मतलब मेरा बचपन से लेके अभी तक का बेस्ट एंड फेवरेट टॉपिक है। पाठशाला में प्रतियोगिता होती थी कि आपको टीचर बन के पढ़ाना है, तो आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे, तो मैं यही टॉपिक चूज करती थी
कि ये टॉपिक पे तो तुम जितने प्रश्न मुझसे पूछने हैं पूछ लो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इनके आंसर इन्हीं में छुपे हुए हैं, कहीं और से ढूंढ के नहीं देना है कि भैया और पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे किसी टॉपिक पे पढ़ाओ तो आपको पढ़ना पड़ता है, पर इसमें तो सारे आंसर्स इसी में छुपे हुए हैं। तो अब द्रव्य की परिभाषा में गुण शब्द था, गुण की परिभाषा है जो संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। जैसे कि जो गुण, अब इसका टच का गुण, हर इधर भी टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, इधर भी खोल के भी करूं तो टच का जो गुण है, स्पर्श का जो क्वालिटी है, वो सब भागों में है और सभी अवस्थाओं में। भाग मतलब हर जगह, अवस्था मतलब टूट भी जाएगा तो भी टचपना खत्म होगा क्या, जल भी जाएगा तो भी टचपना खत्म होगा क्या, नहीं। मतलब परिभाषा सही दी है ना जिनवाणी में, लॉजिक है ना उसके पीछे, कि संपूर्ण भागों में भी है वो गुण और संपूर्ण अवस्था में भी है। अब गुण कौन सा होगा, तो हर द्रव्य में अलग अलग गुण होता है। और द्रव्य कितने होते हैं, आप सब करिए ऐसे, द्रव्य कितने होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराना रिमाइंड कराऊंगी, यद्यपि मुझे इस कक्षा के माध्यम से पहले आप लोगों को एक सेकेंड, पहले आप लोगों को 6 द्रव्य समझाना चाहिए था, पर 6 द्रव्य आप लोग इजीली समझ सकते हैं। अगर द्रव्य गुण पर्याय का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें 6 द्रव्य भी समझ में आ जाएंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं 5 मिनट, 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब 6 द्रव्य में से सबसे पहला आता है जीव द्रव्य। आप लोगों के पास अगर लेवल 2 की पुस्तक है तो इसमें 58 नंबर पे चैप्टर नंबर 5 है द्रव्य का, आप लोग इसको रीड लगा लीजिएगा जिनवाणी में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं लास्ट क्लास में इसको पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, बट आप लोग रिवाइज करने के लिए अगर कभी मन हो, फ्री है, तो बुक को बैठ के खोल सकते हैं, तो आप 6 द्रव्यों को इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। मैं ऐसी जनरली सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, परिभाषा के थ्रू नहीं। सबसे पहला आता है जीव द्रव्य, ठीक है। मैं गुण अभी वापस से समझाऊंगी, पहले द्रव्य, क्योंकि अलग अलग गुण कौन कौन से द्रव्यों के होंगे तो द्रव्य समझना जरूरी है। तो द्रव्य कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला है जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। फिर से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव द्रव्य जो जानता देखता सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन का गुण हो। अभी अपन गुणों की बात कर रहे हैं ना, तो अभी जीव द्रव्य में गुण कौन सा हुआ, आप चाहे तो लिख ले, जीव इक्वल्स टू गुण, तो जीव का गुण कौन सा हुआ, जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन। मैं भी लिख लेती हूं तो मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान प्लस दर्शन गुण किसका है, गुण जीव में तो अनंत है, पर याद करने की, समझने की अपेक्षा से अभी चेतना गुण भी जीव का ही है। अभी सिर्फ सिंपल भाषा में जीव का गुण क्या है, जानना और देखना, ठीक है। सेकंड आता है पुद्गल। पुद्गल का क्या गुण है, पुद्गल पहले कहते किसे हैं, जहां परिभाषा आएगी वहां उसका गुण भी आ जाएगा। पुद्गल जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसको पुद्गल कहते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। अब पुद्गल के गुण क्या होंगे तो वो आप लिख लीजिए। पुद्गल के गुण क्या है, स्पर्शन गुण है, रस गुण है, मैं भी लिख लेती हूँ। मैं सोची थी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक बोर्ड होते हुए भी मेरे पास पेन नहीं है, एंड मैं किसी कारण से मार्केट नहीं जा पाई कि मैं वो पेन प्रोवाइड कर पाऊं, कि मतलब उसके थ्रू। जीव पुद्गल, पुद्गल का गुण क्या है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण।
ये पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है, आप 5 इंद्रियां मत लगा लेना, स्पर्शन इंद्री, ज्ञान इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, तो फिर आप बोलोगे इसमें कर्ण शब्द क्यों नहीं है। गुण की बात की जा रही है, शब्दों से कंफ्यूज ना होए, वो सिमिलैरिटी ही है, कहीं कहीं अर्थ भी सेम है कि रस गुण मतलब सुगंध दुर्गंध वाला ही होगा, पर यहाँ पे पुद्गल का गुण की बात करें तो पुद्गल का गुण क्या होगा, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। आया आप लोगों को समझ में, ये पुद्गल के 4 गुण हो गए। जीव का अपन ने क्या गुण पढ़ा था, जीव का गुण था जानना और मतलब जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन। किसका गुण था, जीव का। आप लोग बैठे बैठे सिर्फ मुझे मत देखिए, लिपसिंग करिए, आसपास कोई नहीं है आपको देखने के लिए कि मम्मी क्लास में बैठे बैठे क्या कर रही है। जीव का गुण क्या है, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान और दर्शन। पुद्गल का क्या है, स्पर्श, टच, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण हो गए पुद्गल के। अब आते हैं धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इनकी परिभाषाएं आप लिखिए, में कंफ्यूज मत हो, समझ लो परिभाषाएं। सर परिभाषाओं की पीडीएफ आप लोगों तक भेज दूंगी, नहीं तो आप सबके पास अभी जिनवाणी है लेवल 2 की बुक में अच्छे से सिर्फ 6 द्रव्य, उनकी परिभाषा और एग्जाम्पल्स दिए हुए चित्र के सहित। हाँ, डिम्पल भाभी तो देखो बुक भी दिखा रही है। चलिए, अभी पुद्गल के बाद धर्म द्रव्य का गुण क्या है, चलाने का गुण है, पर वो चलाता किसको है, जीव और पुद्गल को ही, वो बाकी किसी को नहीं चलाता है, सिर्फ 2 चीजों को, क्योंकि इन 2 में ही क्रियावती शक्ति है। ये भी क्वेश्चन कर लेना चाहिए ना आप लोगों को कि ये सिर्फ 2 द्रव्यों को क्यों चलाता है, आकाश को क्यों नहीं चला सकता धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को क्यों नहीं चला सकता धर्म द्रव्य, काल द्रव्य को क्यों नहीं चला सकता धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य की सिर्फ क्या दोस्ती जीव और पुद्गल से ही है, उन दोनों को ही चलाता है। ऐसा प्रश्न उठना चाहिए मन में, वो सिर्फ उन दोनों को इसीलिए चला सकता है क्योंकि उन दोनों में चलने की शक्ति है, उसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। तो क्रिया, ऐसा प्रश्न पेपर में हम पूछ सकते हैं, क्रियावती शक्ति किन 2 द्रव्यों में है, तो आपको उत्तर देना है जीव और पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल में क्रियावती शक्ति है ही नहीं, इसलिए धर्म द्रव्य सिर्फ इन दोनों को चलाता है। तो धर्म द्रव्य का गुण क्या हुआ, लिपसिंग के थ्रू आ जाने चाहिए, धर्म द्रव्य का गुण क्या हुआ, धर्म द्रव्य का गुण क्या हुआ, चलाना। लिख लीजिए आप लोग भी। अब अधर्म द्रव्य का गुण क्या होता है, तो वो स्वयं चलते हुए जो जीव और पुद्गल हैं उन्हें ठहराने में सहायक है अधर्म द्रव्य। तो अधर्म द्रव्य का गुण क्या हुआ, ठहराना। थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी, इसीलिए मैं, वरना मैं अभी स्लाइड स्विच करके आपको अपना कॉपी दिखा देती तो आप लोगों को समझ में आता, बट ठीक है, आप लोग मेरे लिप्स से समझ के अपने हिसाब से लिख लीजिए। धर्म अधर्म द्रव्य की परिभाषा, अधर्म द्रव्य का गुण क्या है, ठहराना। ठीक है, अभी 4 के याद कर लेते हैं। जीव का गुण क्या है, जल्दी से, जीव का गुण क्या है, अभी किटी में गेम होता तो फटफट हाथ आ जाते। जीव का, अब अजीव का, वो पुद्गल का गुण क्या है, पुद्गल का गुण क्या है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, जीव पुद्गल। फिर धर्म का क्या गुण है, चलाना। अधर्म का क्या गुण है, ठहराना। आज का विषय है द्रव्य गुण और पर्याय, तो आप द्रव्यों के गुणों को समझ रहे हैं। हर द्रव्य का कोई ना कोई गुण है। द्रव्य कितने हैं, 6। 4 द्रव्यों के गुण हम समझ चुके हैं, अब आते हैं 5वें। 5वां द्रव्य कौन सा है, आकाश। तो आकाश द्रव्य का क्या गुण है कि वो सब द्रव्यों को जगह देता है।
सब द्रव्यों को अवगाहना देता है। अवगाहना शब्द शास्त्रों में दिया हुआ है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जगह देता है, रहने की स्पेस, उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। यहाँ आकाश द्रव्य है इसीलिए हम और आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे जगह। जगह देना उसका कार्य है, किसका? आकाश द्रव्य। अब काल द्रव्य का क्या गुण है? काल द्रव्य पहले कहते किसे हैं? काल द्रव्य मतलब परिणमन को काल द्रव्य कहते हैं। पर्याय को, जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं वो काल द्रव्य की वजह से होते हैं। तो काल द्रव्य मतलब परिणमन कराने वाला द्रव्य। किसको परिणमन कराता है? ये सब द्रव्यों को परिणमन कराता है काल द्रव्य। तो जगह देने वाला के काल द्रव्य का क्या हुआ? परिणमन कराने का कार्य है। तो काल द्रव्य का क्या गुण हुआ? परिणमन कराना, चेंजेस कराना। तो आप लिख लीजिए परिणमन, परिणमन या फिर चेंजेस। अभी ये चेंजेस शब्द बहुत बार आपको इस कक्षा में आज सुनाई देगा, भले ही आज मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, सोचा तो बहुत सारा था पढ़ाने के लिए, 3 पेजेस मैंने नोट्स बनाए कि मैं आप लोगों को वो आज बताऊं। समय इतनी जल्दी भाग रहा है कि आधा घंटा निकल चुका है, परंतु जितना पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, एक क्लास बाद वापस रिपीट करके पढ़ लेंगे। चलिए, 6 द्रव्य के 6 गुण आप लोगों को समझ में आ गए। परिवर्तन भी हो सकता है, परिणमन भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकता है। परिवर्तन कराने वाला द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। परिवर्तन कराने वाला द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। ठहराने वाला द्रव्य कौन सा है? अधर्म द्रव्य। जानने देखने वाला द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। चलाने वाला द्रव्य कौन सा है? धर्म द्रव्य। और आकाश द्रव्य का क्या काम था? जगह देने का। आपको 6 द्रव्य के 6 गुण समझ में आ गए। अब ये जो 6 गुण थे ना, ये विशेष गुण थे कि सब में अलग अलग थे। जीव का काम अलग है, धर्म का अलग है, अधर्म का अलग है, आकाश का अलग है, काल का अलग है, सब में विशेष स्पेशलिटी है सबकी। ये जो ये गुण हमने अभी बात करी, ये विशेष गुण कहलाते हैं। आप ऊपर लिख सकते हैं हेडिंग पे विशेष गुण। 2 कक्षा के बाद हम सामान्य गुण भी पढ़ेंगे। 2 कक्षाओं के बाद हम सामान्य गुण भी पढ़ेंगे जो सब में है, जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 में है। जैसे कि अभी आप सब में जानने देखने का गुण है, ये विशेष गुण हुआ कि सामान्य? तो हम सब में जानने देखने का जो गुण है वो सामान्य है, पर नेहा भाभी और डिम्पी भाभी में एक स्पेशल गुण है, एक बहुत अच्छा गाती है, एक बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो गुण क्या हुआ? विशेष। आज हमने कौन से गुण समझे 6 द्रव्यों के? विशेष। आगे हम कौन से गुण समझेंगे? सामान्य गुण। आप लोगों को इतना समझ में आया? 6 द्रव्यों के हमने 6 गुण पढ़े। अब द्रव्य, गुण और एक पर्याय शब्द भी जुड़ा हुआ था। तो ये पर्याय होता क्या है, उसके लिए थोड़ा सा डीप में हम द्रव्य को और समझते हैं। पर्याय मतलब परिवर्तन। अभी हमने काल द्रव्य में क्या किया? काल द्रव्य का काम क्या है? परिवर्तन कराने का, चेंजेस कराने का। तो काल द्रव्य का जो कार्य है वही को, उसी को पर्याय कहते हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैं छोटी थी मैं बड़ी हो गई तो पर्याय बदल गई, ये वाली पर्याय हमें दिखाई देती है। पर कुछ पर्याय ऐसी भी होती हैं जिनमें बदलाव हो तो जाता है पर हमें दिखाई नहीं देता है। पर प्रति समय एक एक सेकंड में चीज में परिवर्तन हो रहा है। आप सोच लीजिए, आप एकदम तेज गरम दाल करते हैं, पर उस परिवर्तन हो जाता है थोड़ी देर में, 3 सेकंड में, 3 मिनट में थोड़ी और ठंडी हो जाती है। फिर गैस बंद कर दो तो और ठंडी हो जाती है, और बाहर निकाल के रख दो, 15 मिनट बाद आओ तो और। तो परिवर्तन देख, दाल सेम टू सेम है पर उसमें परिवर्तन हुआ ना प्रति समय। तो परिवर्तन और प्रति समय 2 शब्द आप मन में, दिमाग में फिट कर लीजिए। ये परिवर्तन और प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है, पर सेकंड चेंजेस जो हो रहे हैं, उन चेंजेस को पर्याय कहते हैं।
द्रव्य समझ में आ गया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, इन ऑल प्लेसेस, संपूर्ण अवस्थाओं में, एट ऑल टाइम, कोई भी अवस्था में हो पर वो गुण रहेगा। आप में जानने देखने वाला जो गुण है वो सोते हुए भी जान सकते हो ना, आप नहाते हुए भी जानना देखना करोगे, मंदिर जाओगे तो भी जानना देखना करोगे, किसी से लड़ाई कर रहे हो तो भी जानना देखने का गुण कभी छोड़ पाओगे अपना? मतलब जीव का जो गुण है जानने देखने वाला वो हमेशा रहेगा। ऐसे ही पुद्गल का जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो हमेशा रहेगा। तो छह द्रव्य के जो गुण है वो हमेशा ही रहते हैं। अब उन गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वो जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम पर्याय कहते हैं। क्या आप सबको समझ में आया इतना? अब आपको लग रहा हो क्लास तो खत्म हो गई, द्रव्य गुण पर्याय तीनों तो समझ में आ गया। द्रव्य भी समझ में आ गया कि 6 द्रव्य होते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में पाया जाता है। सब द्रव्यों के अलग अलग गुण भी समझ लिए और उन गुणों में जो बदलाव होता है उसे हम पर्याय कहते हैं। ये हुआ लेवल 2 के लिए बच्चों वाला द्रव्य गुण, मतलब 6 द्रव्य को समझ लिया। अब हम क्योंकि इस भूमिका में आ गए हैं तो हम थोड़ा और डीप में तत्वार सूत्र के अंदर हर द्रव्य का, हर चीज का सूत्र दिया हुआ है। द्रव्य की 3 परिभाषाएं दी है, गुण की भी परिभाषा दी है। अभी मैं आपको सूत्र बोलूंगी तो आपको एकदम याद आ जाएगा। द्रव्य की परिभाषा दी गई है, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम। ये सब तत्वार सूत्र के ही सूत्र हैं जो आप लोग डेली पढ़ते हैं। सद द्रव्य लक्षणम। अब सबसे पहला मैं बताती हूं सद द्रव्य लक्षणम। सद को सत भी बोल लीजिए, वैसे सद होता है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? अभी हम द्रव्य को डीप में पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में? छोटे रूप में तो द्रव्य गुण पर्याय आप लोगों को समझ में आ गया था। अभी हम इसी को डीप में समझते हैं। द्रव्य की अनेक पर्याय और अनेक डेफिनेशंस और भी हैं। तो हम तत्वार सूत्र की एक परिभाषा को देखते हैं जिसमें लिखा गया है 29 नंबर का श्लोक है 5वें अध्याय का। तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय का 29 नंबर का सूत्र है जिसमें लिया है सद द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का क्या लक्षण है, द्रव्य किसे कहते हैं? तो वहां कहा गया है सत द्रव्य लक्षणम। अब आपका प्रश्न होगा सत किसे कहते हैं? तो सत किसे कहते हैं उसके लिए भी एक श्लोक दिया गया है। 30 नंबर का श्लोक है, उसमें दिया गया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, इन तीनों के मिक्सचर को सत कहते हैं। और सत किसे कहते हैं? सत किसका लक्षण है? सत किसका लक्षण था? जीव का था क्या कि द्रव्य का था? द्रव्य का लक्षण क्या था? सत। आप लोग मन में कंफ्यूज ना होइए, द्रव्य का लक्षण क्या था? सत। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय के मिक्सचर को, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, युक्तम सत। अब उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत ये तो सूत्र है, इसको हम तोड़ के समझते हैं। ठीक है, सत मतलब आपको समझ में आ गया, इनके मिक्सचर को कहते हैं। अब किसके मिक्सचर? तो 3 चीजों के मिक्सचर को। 3 कौन सी चीजें? उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय और द्रव्य एक्शंस के साथ करेंगे, उत्पाद व्यय और द्रव्य। अब उत्पाद किस चीज का हुआ? जैसे मेरी फिंगर है, तो ये मेरी फिंगर है, अभी मेरी फिंगर नीचे गई तो ऊपर जहां थी, ऊपर वाली फिंगर का व्यय हो गया जब वो नीचे गई, और नीचे वाली जो फोल्डेड फिंगर थी उसका क्या हुआ? उत्पाद। वो अभी न्यू न्यू लग रही ना, अलग शेप की हो गई। पहला ये था, फिर ये हुआ, तो जब ये था इस चीज का क्या हो गया? इधर जाने के बाद नाश हो गया, और यहां जो है ये न्यू है। तो कभी भी कोई भी वस्तु का
उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है, पर वस्तु वैसी की वैसी है। मेरी फिंगर वैसी की वैसी है ना, तो उसे कहेंगे फिंगर वैसी की वैसी होना, मतलब द्रव्य हमेशा कायम रहने वाला। अभी हमने क्या कहा था, हमेशा कायम रहने वाले क्या है? छयों द्रव्य। आया समझ में? द्रव्य में चेंजेस मैंने बताया था, तो आप समझ लीजिए जीव द्रव्य में एक चेंज हुआ। तो जो, जैसे मैं बच्ची थी, मैं बड़ी हुई, तो बचपन वाली जो मेरी एज थी, उसका अभी क्या हो गया? व्यय। उसका अभी क्या हो गया? नाश। उसका क्या हुआ? नाश। एक्शन करिए। और अभी मैं बड़ी हो गई, तो उसका क्या हुआ? उत्पाद। और मैं वैसी की वैसी रही। मैं आप अपने आप पे लगा लीजिए कि आप पहले खाना बना रहे थे, तो उसकी पर्याय क्या हुई? व्यय हो गई। और अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पर आप में थे। ये जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य घट गया। ऐसे ही पुद्गल में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होगा। दाल मैंने बोली थी, पहले बहुत गर्म थी, गर्म पने का क्या हुआ? व्यय। नाश नहीं बोलिएगा शब्द, नाश अच्छा शब्द नहीं होता है, तो इसलिए जिनवाणी में व्यय शब्द दिया है। सोच लीजिए कि आप इतना बारीकी से ग्रंथ को उमा स्वामी जी ने लिखा है कि उन्होंने शब्दों का भी, कि नाश, उनको क्या दिक्कत थी, वो नाश और उत्पन्न शब्द लिख देते, पर नाश नश्वरता का एक, मतलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड, तो उसको भी उन्होंने व्यय कहा गया है। तो दाल का, गरम दाल का क्या हुआ? व्यय। और अब ठंडी दाल का क्या हुआ? उत्पाद। पर दाल वैसी की वैसी रही। एक फोटो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करी थी, उसमें चेन थी, अंगूठी थी और एक सोने की ब्रिक थी। तो सोना वैसा का वैसा ही था, पहले उसकी मैंने अंगूठी बनाई, फिर मैंने चेन बनाई, तो अंगूठी का व्यय हो गया और क्या बन गई थी? चेन। पर सोना दोनों में कायम था ना? क्या आप लोगों को समझ में आया? उत्पाद किस चीज का हुआ? चेन का। व्यय किसका हुआ? अंगूठी का। सोना दोनों में था। क्या आप लोगों को समझ में आया? उत्पाद, व्यय और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य मतलब हमेशा रहने वाला। अगर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज थंब दिखा दीजिए, और अभी भी समझना हो तो हम 2-3 एग्जांपल्स और ले सकते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों के मिक्सचर को कहते हैं सत। और सत का मतलब क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या हुआ? मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य वाला मिक्सचर को द्रव्य कहेंगे। घुमा फिरा के 3 परिभाषाएं लिखिए, सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। तो जो परिणमन होता है द्रव्यों की गुणों में, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता, गुणों में परिवर्तन होता है। उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कि द्रव्य वहीं कायम रहने वाला है, भले ही चेंजेस होंगे उसमें, और ये चेंज पना ही उसका गुण है, चेंज पना ही उसकी डेफिनेशन है, उसका स्वरूप है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? कि वो बदलता रहेगा तो भी वैसा का वैसे ही रहेगा। तो बदलता क्या रहता है? उसके गुण बदलते हैं, वो नहीं बदलता। आप यहां हो, मर के बिल्ली बन गए, स्वर्ग में चले गए, पुण्य किया, वापस से मनुष्य में आए, फिर वापस से मुनि बन के आपने दीक्षा ली और आप कहां चले गए? मोक्ष, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। तो आपकी क्या बदलती गई? मुनि अवस्था का उत्पाद हुआ, बिल्ली अवस्था का व्यय हुआ, और आत्मा वैसी की वैसी रही, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्य। अब आप मोक्ष में चले गए, तो मोक्ष अवस्था का क्या हुआ? उत्पाद। संसारिक अवस्था का क्या हुआ? व्यय। आपका जीव द्रव्य दोनों में था कि नहीं था? अभी भी सिद्ध अवस्था में जीव तो है ना, आत्मा तो है ना, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्य। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? इन तीनों चीज का मिक्सचर। जीव द्रव्य यहां भी बैठा हुआ है, जीव द्रव्य एक वहां पे भी है। उस द्रव्य में और मुझ द्रव्य में क्या डिफरेंस है?
गुण में क्या डिफरेंस है? मैं भी जानने देखने का काम कर रही हूं, वहां पे जो जीव द्रव्य मोक्ष में है वो भी जानने देखने का काम तो कर ही रहे हैं। मेरी द्रव्य जो यहाँ है वही वहां है, बस मेरी पर्याय अभी कौन सी है? संसारिक पर्याय है, और उनकी पर्याय कौन सी हो गई? मुक्त की पर्याय हो गई। सिद्ध भगवान की बात कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। सत मतलब, सत मतलब द्रव्य। सत का लक्षण मतलब द्रव्य। तत्वार सूत्र का सूत्र भी है सद द्रव्य लक्षणम। अब जितनी बार तत्वार सूत्र पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि सद द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, मिक्सचर। युक्त मतलब मिक्सचर, सत। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। क्या आप लोगों को समझ में आया? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत किसे कहेंगे? द्रव्य को ही कहेंगे। द्रव्य की दो अनेक परिभाषाएं बता दी। पहले क्या परिभाषा बताई थी द्रव्य की सिंपल टर्म्स में? गुणों के समूह को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब उत्पाद, व्यय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्तम, सत को भी द्रव्य ही कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा अनेक समझ में आई आपको? क्या किसी को डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि विषय समझेंगे तो इजी लगेगा, और आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे तो सच में डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है। पहली बार सुनते हैं, दूसरी बार सुनते हैं तो ये टर्म्स उत्पाद, व्यय, द्रव्य बोलना भी नहीं आता। मैं तो आज इतने साल हो गए पढ़ पढ़ के तो भी ये युक्तम मुझसे बोलते नहीं बनता। मैंने आज जब सेल्फ लिखे थे ना तो मैंने उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्तम सत कि यही उत्तम सत है। फिर मैंने जब अभी ग्रंथ खोल के देखा कि नहीं इसका सूत्र नंबर कौन सा है वो चेक करूं, तो याद देखा कि यार उत्तम सत नहीं है, कुछ युक्तम सत है। पर बोलने में वो स्पीड में तत्वार सूत्र बोलते सुना हुआ हमेशा है, तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्तम सत, यही उत्तम सत है। और सत मतलब सच्चाई है, ये समझ के बैठी थी मैं खुद। पर जब उसको डीप में समझा तब समझ में आया कि ये उत्तम नहीं युक्तम है, मिक्सचर है। किस चीज का? उत्पाद, व्यय, युक्तम मतलब द्रव्य, युक्तम, सत, इन तीनों के मिक्सचर को द्रव्य कहते हैं। अब आप लोग समझेंगे इतनी देर से ये द्रव्य गुण पर्याय समझा क्यों रही है? हमें तो कक्षा में बैठे हैं कि धर्म की थोड़ी बात समझ लें जिससे हमारा भव सुधर जाए, और हम भी कभी जैसे हमारे दोनों सुशीला देवी सेठी और क्या कहते हैं अपनी सुशीला आंटी जो है, दादी जी जो हैं, वो लोग जैसे दीक्षा ले रहे तो हम भी अपना भाव सुधारें और हम भी कभी ना कभी उनकी तरह दीक्षा लें। तो उस प्रोसेस में ये द्रव्य गुण पर्याय का क्या काम है और इतना क्यों प्रेशर किया गया था कि आज की क्लास जरूर जरूर अटेंड करना। ये है क्या द्रव्य गुण पर्याय? मतलब है क्या वो तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्य गुण पर्याय है क्या, पर इस द्रव्य गुण पर्याय की इंपॉर्टेंस क्या है? जैन धर्म में पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से क्या कनेक्शन है, ये प्रश्न आपको उठना चाहिए। साथ ही साथ हमको अगर मुनि अवस्था धारण करनी है, मोक्ष पद को जाना है, तो हम ये द्रव्य गुण पर्याय क्यों पढ़े? हम तो मोक्ष जाने के लिए कि हमको कैसे व्रत करना चाहिए, संयम कैसा पालन करना चाहिए, भावों को निर्मल कैसा करना चाहिए, हमारे परिणाम कैसे होना चाहिए, 12 भावना, ये सब पढ़ना चाहिए हमको कक्षा में। वो सब तो जरूरी है ही, परंतु जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा कि ये जो भगवान है वो और हम में डिफरेंस क्या है, तो अब आप, मेरा प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि द्रव्य गुण पर्याय में भगवान का द्रव्य, मेरा द्रव्य, भगवान का गुण, मेरा गुण, और भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय में क्या डिफरेंस? कौन आंसर कर सकता है इस प्रश्न का? मैंने कक्षा प्रारंभ होने से पहले ये प्रश्न आप लोगों के आगे रखा था। द्रव्य गुण पर्याय, तो भगवान के पास भी द्रव्य है, उनके पास भी गुण है, उनकी भी पर्याय है, मेरे पास भी द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं। मेरा गुण क्या है? जानना देखना है। मेरी पर्याय क्या है? अभी मेरी स्त्री पर्याय है। तो मेरे में और उनमें क्या डिफरेंसेस है?
जब डिफरेंस पता चलेगा तब तो सोचेंगे कि उन जैसा बनने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई सब्जी अच्छी लगती है, तो पहले समझोगे ना कैसे बनती है, तब तो आप उसको ग्रहण कर पाओगे। मुझे जैसे अभी घूमने जाना है कहीं, वो जगह मुझे अच्छी लगती है, तो मैं जाऊंगी कैसे, मैं यहाँ हूँ वहां पहुंचूंगी कैसे, डिफरेंस समझ में आएगा, तब तो मैं हल कर पाऊंगी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो आप लोग भी विचार करिए। मेरे को आ, 2 हैंड रेस मिल गए हैं। एक सेकेंड, आप में से कोई उत्तर करे तब तक मैं लैपटॉप का चार्जर ले आऊं। हाँ ममता भाभी, प्लीज आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। हाँ भाभी आप आंसर करो, मैं 1 सेकेंड आई। जय जिनेंद्र। हाँ भाभी आप आंसर करिए कि भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय में क्या डिफरेंस है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में और हमारे द्रव्य गुण पर्याय में कि हमने अभी तक कुछ जाना नहीं है, कुछ देखा नहीं है। भगवान ने सब कुछ जान लिया और सब कुछ देख लिया। नहीं, ठीक है, तो जानने देखने की शक्ति तो दोनों में सेम है ना। दोनों तो में गुण सेम है। गुण गुण क्या था, जीव द्रव्य का गुण क्या था। मैंने पूरी क्लास नहीं की, मैं तो अभी आई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सोचिए आपने पूरी क्लास नहीं करी, उसके बावजूद आपने आंसर करने का मानस बनाया। बहुत धन्यवाद आपको, और आपने इस आंसर करने की कोशिश की। अब चलते हैं हम बबीता आंटी के पास, और आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। हाँ आंटी आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। 1 सेकेंड, शायद हुआ नहीं है वो। हाँ भाभी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपको वहां से प्रेस करना ही हो पा रहा है। 1 सेकेंड, नहीं वहां यहीं से नहीं हुआ है। 1 सेकेंड, हाँ अब करिए आप। यस अब बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं क्वेश्चन एक बार बोलिए वापस। भगवान का द्रव्य, ये तो और ही बढ़िया बात है, एक बार तालियां बजाओ आप सब इनके लिए। आंसर नहीं देना, मतलब क्वेश्चन नहीं पता है तो भी आंसर देने की इतनी जिज्ञासा, इतनी एक्साइटमेंट, इतना अंदर से पुरुषार्थ कि भाई आंसर तो दे दूंगी, कुछ भी होगा, बस प्रश्न बता दो आप। असल में मैंने देरी से खोला था। नहीं भाभी तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा। मैं तो अच्छा प्रोत्साहन दे रही हूँ आपको, मुझे खुशी हुई कि आपका मन है कि आप आंसर देना चाह रहे हो। चलिए, धन्यवाद। आप प्रश्न ये है कि भगवान का द्रव्य और हमारा द्रव्य में क्या डिफरेंस है, उनका गुण और हमारे गुण में क्या डिफरेंस है, उनका पर्याय और हमारी पर्याय में क्या डिफरेंसेस है। उनकी पर्याय सिद्ध हो चुकी है, माने उनमें कर्म हमारे द्रव्य में कर्म रूपी पुद्गल लगे हुए हैं। हाँ और उनके वो लोग सब वो उनका व्यय हो गया। ठीक है। कर्म सारे व्यय हो गए उनके। उन्होंने शुद्ध सिद्ध अवस्था पा ली। तो उनमें भी जानने देने की शक्ति वैसी हो गई, लेकिन हमारे में भी शक्ति है जानने देखने की, किंतु कर्मों के आवरण के कारण ढकी हुई है। ठीक है, तो उनकी पर्याय और हमारी पर्याय में क्या डिफरेंस है, मेरा प्रश्न है। तो उनकी पर्याय अभी कैसी है, उनकी शुद्ध पर्याय है। और हमारी पर्याय कैसी है। हमारी मिक्स है, युक्त मलिन। मलिन, मलिन पर्याय है। ठीक है, हमारी मिक्स भी कह सकते हैं, पर अभी तो हम सांसारिक अवस्था में, अभी तो हम श्रावक श्राविका या अर्जिका माता व्रत संयम भी धारण नहीं किए हमने, तो हम तो अभी अपनी मलिन पर्याय ही बोलेंगे। चलिए, मानते आपने हैं। एक आंसर सही दिया कि पर्याय की अपेक्षा से देखें तो भगवान की पर्याय सिद्ध परमेष्टि की है, अरहंत परमेष्टि की पर्याय कैसी है, शुद्ध पर्याय, शुद्ध और हमारी कैसी है, मलिन। मलिन चलिए है। नेक्स्ट अपन चांस दूसरों को भी देते हैं। नेहा भाभी कोलकाता से जुड़ी हुई है। भाभी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, स्पॉटलाइट में भी कर दिया मैंने आपको। हाँ भाभी। हाँ, भगवान और हमारे पर्याय में कर्मों का डिफरेंस। पर्याय का प्रश्न नहीं है, पर्याय तो उन्होंने सही बोल दिया, उनकी शुद्ध है और हमारी मलिन है।
मेरा प्रश्न है गुण, भगवान की गुण और हमारे गुण में क्या डिफरेंसेस है? गुण में भी ये कर्मों का ही फर्क आएगा। उनका सिद्ध भगवान का क्या गुण है? वो तो हम लोग गृहस्थ जीवन में है, वो तो सब कुछ वो तो वीतरागी है। वो वीतरागी हैं, और तो वीतरागता तो पर्याय होगी ना, हुई ना वीतरागता पर्याय। विचार करो, पर्याय हुई ना। अभी हमारी मतलब वीतरागता पर्याय हुई, मतलब वीतरागता मतलब शुद्धता, और हम अभी मलिन है, तो वीतरागता तो पर्याय में चली गई। गुण क्या हुआ उनका? भगवान का गुण क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए किसी और की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, आपने आंसर करने की कोशिश करी, वही बहुत बढ़िया बात है, आपको उसका भी पुण्य लगेगा। बबीता जैन, अच्छा हो गया आपका हो गया, हो गया। ममता भाभी का भी हो गया। चलिए शालिनी भाभी का हैंड रेज हुआ है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, और स्पॉटलाइट में कर दिया है मैंने। हाँ भगवान हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के गुण में और हमारे गुण में क्या डिफरेंस है? हमें पर्याय तो समझ में आ गई सबको कि भगवान की पर्याय शुद्ध है और हमारी मलिन है। अब आप बताइए कि हमारा गुण और उनके गुण में क्या डिफरेंसेस है, या क्या सिमिलैरिटी है? गुण में ये है कि सिमिलैरिटी, डिफरेंस में ये है कि भगवान वो सब देख चुके जो हम नहीं देख पा रहे। भगवान ने वो सब देख लिया जो हम लोग आज तक नहीं देख पाए। ठीक है, और ये मतलब देखना, आपकी तरफ से आपका कहना है कि देखना एक गुण हुआ। हाँ, हमने कम देखा है, उन्होंने ज्यादा देखा है, ज्यादा देखा। ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, उन्होंने तप तप करके वो सारे ज्ञान अर्जित कर लिए, वो उनमें वो गुण है, और हम अभी तक उस रास्ते में अभी तक हम लोग ने शुरू ही नहीं किया, पथ पे हम लोग चलना शुरू किए। भगवान ठीक ने है। वो सारी खूबियां हैं और तो हमें वो, तो ये देखने वाला जो गुण है वो उनमें और हम में सेम ही हुआ कि डिफरेंस हुआ? डिफरेंस है। डिफरेंस हुआ। सेम सेम ऐसे है कि उन्होंने सेम, हम वो भी सब बन सकते हैं वैसा, हम लोग भी वो वैसा बन सर्वज्ञ एक हो सेकेंड, गए। एक प्रश्न मैं फिर से करना चाहूंगी कि आप देख सकती हो आपके कमरे में क्या हो रहा है? हाँ, देख सकती हूँ। मैं आपके कमरे में क्या हो रहा है देख सकती हूँ? नहीं, वो पर अगर मैं देखने का गुण तो एक जैसा है ना? वो हाँ, सर्वज्ञ है। नहीं नहीं, अभी अभी भगवान का बात नहीं, देखने का गुण तो सामान्य है। मेरा ये प्रश्न है, क्या आपको लगता है देखने का गुण भगवान और मेरे में सामान्य है? नहीं नहीं, भगवान वो देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। पर देखने का तो गुण दोनों के पास है ना? हाँ, हाँ है, देखने का। उनके पास है। यही मेरा प्रश्न है कि देखने का गुण तो दोनों के पास है। हाँ, अब अगर मेरी आत्मा में अनंत गुण है, मैं अगर तपस्या करूंगी तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, हाँ मुझे होगी, आत्म साधना करूंगी तो आनंद की प्राप्ति होगी। होगी। अब ऐसे ही भगवान जब तपस्या कर रहे थे, या हाँ, अभी वो आत्म साधना में है, एक जगह स्थिर है, अरहंत अवस्था में है या सिद्ध अवस्था में, तो सुख की प्राप्ति हो रही है उनको भी। हो रही है, मेरे को सुख की प्राप्ति अगर मैं करूंगी तो हो जाएगी। हो जाएगी आराम तो से। सुख की प्राप्ति करने की शक्ति दोनों में है, दोनों हाँ, में है, जानने की शक्ति, दोनों में दोनों है, में देखने की शक्ति। दोनों सब में। तो गुण, जीव द्रव्य का गुण मैंने आप लोगों को क्या बताया था? देखना और जानना। ज्ञानावर्धन, तो दर्शनावरण, देखना और जानने का और गुण तो जानना। दोनों में सेम ही है ना? दोनों में हाँ। सेम है। चलिए एक और आंसर हमें यहाँ पे मिलता है कि भगवान में और हम में जो देखना और जानने वाला गुण है वो सेम है। पर्याय की अपेक्षा से हमारी पर्याय कैसी है? मलिन। भगवान की पर्याय कैसी है? शुद्ध। गुण की अपेक्षा से हमारा गुण भी क्या है? जानना देखना। उनका गुण भी क्या है? जानना देखना। वो भी प्रति समय जान रहे देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जब वो तपस्या में है उनका तो एक ही वो है जानना देखने का गुण। हमारा जानना देखने का गुण कभी सोते हुए खत्म होता है, जानने देखने का गुण हमारा भी हमेशा है। तो गुण की अपेक्षा से भगवान और हम कैसे हुए? एक सेम। सेम।
सिमिलैरिटी है, पर्याय की अपेक्षा से डिफरेंस था। अब तीसरा प्रश्न, गुण की अपेक्षा सेम है, पर्याय की अपेक्षा से डिफरेंसेस है, तो द्रव्य की अपेक्षा से क्या अंतर है कि क्या सिमिलैरिटी है? Similarity अरिहंत भगवान का द्रव्य और मेरा द्रव्य एक ही है, क्योंकि गुण Same एक है सेम गुण है। एक तो द्रव्य भी एक ही होगा। एक ही जी होगा। एक गुण की परिभाषा क्या थी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अगर गुण ही एक है तो द्रव्य भी एक ही होना होगा। तो आप सोच लीजिए, अभी आप मेरे सामने हो, मैं आपको नमस्कार कर सकती हूँ क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से और गुण की अपेक्षा से तो आप और भगवान सेम ही हो। सेम ही हाँ, हो। सिद्ध। पर्याय ही ऐसी है जो आपकी मलिन है और उनकी शुद्ध है। शुद्ध है। तो अब आपको समझ में आया द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट एंड मेन प्रिंसिपल या रियल जैनिज्म क्यों कहा गया है इसे। तब आपको समझ में आएगा कि अरिहंत भगवान हमें बनना है। ये तीन मेन चीज में से सिर्फ एक चीज अलग है। मैं भगवान के आगे दर्शन करती हूँ, आप लोग भी आज से दर्शन करें तो ये सोचे, हे भगवान, आपका द्रव्य मेरा द्रव्य, आपका गुण मेरा गुण सामान्य है। कब ऐसा हो कि मेरी पर्याय आपकी तरह शुद्ध हो जाए, ऐसा भाव आना चाहिए दर्शन करते समय। आपके सामने जब तीन लोग के नाथ हो तो भाव कैसे करने चाहिए, तब समझ में आएगा कि द्रव्य गुण पर्याय का इतना इंपॉर्टेंस क्यों कहा गया है जिनागम में। तत्वार सूत्र के एक अध्याय 5वें अध्याय में अलग अलग सूत्र हर चीज के लिए दिया गया है। अभी पर्याय के लिए भी एक सूत्र दिया गया है। पर्याय किसे कहते हैं, पर्याय का स्वरूप क्या है, तो तद भाव परिणामन परिणाम। अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि कक्षा का समय हो गया है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, जितना पढ़ाया उतना ही एकदम फिट कर लीजिए आप दिमाग में। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, भले ही 3 क्लास लग जाए इस टॉपिक को लेने में, पर ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। इतनी ही क्लास अच्छे से करेंगे, समझ में आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। द्रव्य गुण और पर्याय। गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के गुणे को समूह के द्रव्य कहते हैं। तत्वार सूत्र में एक और परिभाषा दी गई है, तो उसे क्या कहेंगे, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। और सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण, द्रव्य की परिभाषा ही पूछ रही थी ना मैं आपसे। तो गुणों के समूह को भी द्रव्य कहते हैं, सद्द्रव्य लक्षण। तो सत किसे कहते हैं, उत्पाद, हाथ करिए, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। द्रव्य की परिभाषा याद हो गई आप लोगों को, 2 परिभाषाएं हो गई। अब गुण किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जो भी चीज द्रव्य के संपूर्ण भागों में मिल जाए और संपूर्ण अवस्थाओं में मिल जाए उस चीज को कहते हैं गुण। उसका क्वालिटी होती है वो। आया आप लोगों को समझ में। अब पर्याय किसे कहते हैं, गुण की एक और परिभाषा है, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो गुण कौन सा होता है, एक और लिख लीजिए, गुण किसे कहते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो गुण कैसा है, पर्याय वाला और द्रव्य वाला है। गुण में मतलब मिठास एक गुण है, शक्कर का गुण है ना मिठास, या फिर पुद्गल का टच का गुण है। तो जो उसका मिठास वाला गुण है वो गुण पर्याय और द्रव्य वाला ही है। तो मिठास पुद्गल में है, पुद्गल द्रव्य हुआ। गुण की परिभाषा है, तो गुण इक्वल्स टू क्या दिया गया है, गुण की परिभाषा अगर आप लिखेंगे, गुण इक्वल्स टू द्रव्य प्लस पर्याय। तो गुण किस चीज का है, मिठास। मिठास मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, आपको सिर्फ मैं बोल पा रही हूं कि जो मिठास का गुण है वो पुद्गल द्रव्य में है और उसकी पर्याय क्या है, या तो अभी दूध में होगी तो भी मीठा होगी, या गुण में होगी मतलब चाशनी में होगी तो भी मीठी होगी। पर्याय बदलती जाएगी, पर उसका जो मीठापन था वो चाशनी में भी था, दूध में भी था और शक्कर में भी था, शक्कर का डल्ले में भी था, शक्कर को आपने भूरा बना दिया तो भी था।
तो गुण जो उसका मिठास था वो सब जगह था ना। तो गुण की परिभाषा में क्या है? गुण पर्याय और द्रव्य का मिक्सचर है। गुण पर्याय व द्रव्यम, ये परिभाषा, ये तकरार सूत्र का सूत्र भी है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य की हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी हैं, गुण की हम 2 परिभाषा, एक तो सूत्र है, जिसको सूत्र नहीं भी आता है तो सिर्फ लिख लो गुण इक्वल्स टू पर्याय प्लस द्रव्य। और एक परिभाषा क्या हुई गुण की? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण कहते हैं। गुण कहते हैं। अब लास्ट पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय के 4 नाम है, वो याद कर लीजिए। पर्याय मतलब अवस्था, पर्याय मतलब चेंजेस, पर्याय मतलब परिणमन, पर्याय मतलब परिवर्तन। ये चारों कहीं किसी डेफिनेशन किसी जिनवाणी में नहीं लिखे, मैंने खुद से ढूंढ ढूंढ के निकाले, क्योंकि इनका अर्थ ही वही है। परिणमन भी कहते हैं, पर्याय कोई परिणमन होता है। जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो भी परिवर्तन कहलाता है। चेंजेस हो, परिवर्तन हो, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अभी सोने की अवस्था थी, अब पढ़ने की अवस्था हो गई, अब खाने की अवस्था आ जाएगी। पर इन सब में जीव तो कॉमन रहा, अवस्थाएं बदलती गई। तो पर्याय की परिभाषा क्या हुई? चेंजेस को भी पर्याय कहते हैं, अवस्थाएं जो बदल रही हैं उन्हें भी पर्याय कहते हैं, परिवर्तन को भी पर्याय कहते हैं और परिणमन को भी पर्याय कहते हैं। पर अगर पर्याय की कोई परिभाषा पूछेगा आपसे तो आपको लिखना है जिस द्रव्य स्वरूप से परिणमन है वह उसका स्वभाव है। द्रव्य का जो चेंज है, कोई भी द्रव्य का जो चेंज है और वो चेंज आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब वो परिवर्तन हो रहा है, वो अवस्था बदल रही है, उसे हम पर्याय कहेंगे। उस चेंज को, उस स्वभाव को हम पर्याय कहेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया? द्रव्य की 2 परिभाषाएं, गुण की 2 परिभाषाएं और पर्याय के 4 पर्यायवाची शब्द है, जिससे आपको द्रव्य गुण पर्याय सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। द्रव्य कितने होते हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य का क्या गुण है? ज्ञानावरण, जानना देखना। ज्ञानावरण भी बोल सकते, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं, जानना देखना या फिर ज्ञान दर्शन। पुद्गल का क्या गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। धर्म द्रव्य का क्या गुण है? चलाने का। अधर्म द्रव्य का क्या गुण है? ठहराने का। आकाश द्रव्य का क्या गुण है? जगह देने का। काल द्रव्य का क्या गुण है? समय, परिवर्तन। वही परिवर्तन, वही पर्याय, वही काल कहलाता है, जो बाकी द्रव्यों को परिवर्तन। अब थोड़ा सा मैंने आज सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय ही आज समझाया है। कक्षा यही समाप्त करते हैं, परंतु आप लोगों को एक एग्जाम्पल छोड़ती हूँ कि आप लोग विचार करिए कि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान और हमारी द्रव्य गुण पर्याय एक नहीं है, सिर्फ पर्याय में डिफरेंसेस है। द्रव्य और गुण तो एक ही है। और बिना मतलब विचार ये करिए कि क्या कोई द्रव्य ऐसा हो सकता है जिसमें गुण नहीं हो। और ये भी आप लोग याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये द्रव्य उठाया, इसमें गुण को हमने भर दिया था। भाई द्रव्य बनता ही गुणों के समूह से है। अभी मोतीचूर के लड्डू में तो लड्डू के टुकड़ों को मिला के लड्डू बना देते हैं, पर उन मोतीचूर के छोटे छोटे लड्डुओं में जो मिठास का गुण है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो छोटे वाले लड्डू में भी मिठास थी, टुकड़े में भी, और पूरे लड्डू में भी मिठास थी। उस गुण की बात करी गई है। उन गुणों से मिलके क्या बनता है? द्रव्य। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और भी द्रव्य गुण पर्याय से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। द्रव्य कितने होते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आज लास्ट में वो बोल के कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ कि कोई भी कार्य आप करोगे उसमें 6 द्रव्य लगेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बतानी थी, द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लाभ
वो भी हम डिस्कस करना चाहते थे, परंतु अगली कक्षा में अच्छे से इत्मीनान से 6 पॉइंट से याद कर लेंगे क्लास की में बैठ के।